हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे हाउ पीएम मोदी आउटस्मार्टेड जस्टिन ट्रूडो। इट वाज द परफेक्ट चेकमेट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि निज्जर को वो द हेल इज निज्जर यार। निज्जर को कोई जानता भी नहीं था उसके मरने के पहले। वो तो मर गया, इन्होंने हल्ला कर दिया, निज्जर निज्जर मार दिया, निज्जर मार दिया। तब हमें पता लगा। कभी हमने ये नहीं देखा कि कनाडा का प्रधानमंत्री इतना बुरा ह्यूमिलिएट हो। कभी कनाडा के प्रधानमंत्री को इतनी जलालत दी। हो सकता है कि जब वो ब्रेड खाएगा तो कोने की कुछ सख्त होती है ना, बंदे नहीं खाते, कहते ज्यादा जल गई है। हर एक बंदा आ रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार के जा रहा है, फिर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार। ऐसा थोड़ा यार, ये मंदिर की घंटी है जो भी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज संडे का दिन है और संडे के दिन मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट देना चाह रहा हूं कि आपको भी ना थोड़ा सा देख के सुन के मजा आए। बात है खालिस्तान की, बात है कनाडा द ग्रेट की, लेकिन बात थोड़ी सी अलग है और ये बात समझने वाली है। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। जस्टिन ट्रूडो क्यों दुखी हो गया, क्यों खफा हो गया, है ना। ये बंद कर दो, वीजा सर्विस बंद कर दो, एक बंदे को बुला लो, डिप्लोमेटिक स्टाफ काम कर लो, ये सब ड्रामा आप सुनते चले आए। ठीक है जी, लेकिन हुआ क्या ये मामला, मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ टाइमलाइंस आपके लिए तैयार करी हैं, तो वो जब डेट्स आप देखेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो को गुस्सा क्यों आया। हमारे टाइम पे फिल्म गब्बर को गुस्सा क्यों आया, जस्टिन ट्रूडो को गुस्सा क्यों आया। गब्बर को गुस्सा। 18 जून को निज्जर को किसी ने मार दिया। 18 जून को, यानी कि 3 महीने से ज्यादा हो गए, निज्जर को किसी ने निपटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए साहब, जून चला गया, निज्जर निपट गया। सीसीटीवी कैमरा में जिसने मारा था उसकी फोटो कैद हो गई। वो मास्क पहने हुए थे, गाड़ी टोयोटा की लेके भाग गए। ये सब मीडिया में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 18 जून की डेट याद रखिएगा। 18 जून को निज्जर को ठाठा कर दिया किसी ने। अब ठाठा फिस 8 सितंबर को जब G20 चल रहा था, ट्रूडो आता है और ट्रूडो कहता है यार मैंने ना इन सब लोगों के साथ डिनर नहीं करना, मैं तो अपने होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। तो आया करने क्या था, डिनर पे नहीं आया। क्यों, वही तो समझ नहीं आया। G20 कहीं और मीटिंग कर रहा होगा खालिस्तानियों से रिलेटेड। G20 भारत का तो नहीं है, वो तो जो मेंबर नेशंस हैं सबका है। तो जस्टिन ट्रूडो ने G20 का डिनर क्यों स्किप करा? पेट खराब था ट्रूडो साहब का, कमरे में बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। नहीं, इसके पीछे कारण कुछ और है दोस्तों। और ये जो गुस्सा है ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये गुस्सा निकाल रहा है दुनिया भर का। ट्रूडो चाहता था कि उसकी 1-on-1 मीटिंग हो जाए जो बाइडेन के साथ, बायलैटरल हो जाए। ट्रूडो चाहता था कि उसका बायलैटरल ऋषि सुनक के साथ हो जाए। किसी के साथ नहीं हुआ। कि जो एल्बनीज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ बायलैटरल हो। बड़ी कोशिश की होगी ना, नहीं हुआ नहीं किसी के साथ। वही उसका मोदी जी के साथ भी बायलैटरल नहीं हुआ। वाह, यानी कि जब 2 लीडर आपस में मिलके एक प्रोग्रेसिव या कोई अच्छी सी बात करते हैं, तो अगर बायलैटरल हुआ नहीं तो मोदी जी ने कहां से उसको फटकार लगाई होगी। उनकी सिर्फ मोदी साहब से 1-on-1 की मीटिंग हुई थी। अच्छा। जिसमें मोदी साहब ने उनका तब किया, ठाठा कर दिया। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता मतलब पूरी टीम से टीम नहीं मिली। इसने डिनर शेयर करा। उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का लॉन्च हुआ था, बहुत जबरदस्त, कि बायोफ्यूल्स इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा पीछे हटें, दुनिया भर का एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो मामला, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करें, कार्बन फुटप्रिंट कम करें, दुनिया भर का एक बहुत बड़ा। ये उस लॉन्च में भी नहीं गया। उसमें भी ये वो वाला था जिसमें मोदी जी ने वो बटन दबाया था शायद। ठीक है जी, ये सब हो गया। मैंने 8 और 9 की आपको अभी बातें बता दी हैं। 10 सितंबर को ट्रूडो मिलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, और मोदी जी लगा देते हैं इसकी चाबी। ठीक है जी, मोदी जी लगा देते हैं चाबी। बहुत अच्छा। मोदी जी इसको कहते हैं कि साहब एक बात बताइए, जैसे हमें पता, आपने क्यों ये खालिस्तानी पाल रखे हैं, जो हमारे डिप्लोमेट को, हमारे राजनयिक हैं उनको धमकियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मार देंगे, खून खराबा करेंगे, आपने क्यों पाल रखे हैं इनको? पैसा मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट भारत में भी करते हैं। हर शाम को 9 बजे टीवी पर मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट होती है कि नहीं होती? जब हम भारत में प्रोटेस्ट नहीं रोकते तो कनाडा में कैसे 9 बजे होती है? कौन करता है? और हम रुकना चाहते, पता ना। आप करो, आपको जो करना है।
लेकिन यार धमकियां देना, मार देंगे, ये देंगे, AK-47, वही ये तो सब गलत है। हिंदुओं को बोल रहे हैं इस टाइप तो से। जस्टिन ट्रूडो ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये Posters। गलत है और कनाडा ऐसा है, कनाडा फ्रीडम, कनाडा वही तेरा बकवास अपनी freedom of left speech liberal बताते हैं। nonsense उसने करी ट्रूडो ने। फिर ट्रूडो ने, अब खबर आ रही है, उस समय खबर नहीं आई थी, अब खबर आ रही है कि ट्रूडो ने बोला कि साहब वो निज्जर को मार दिया। तो भाई साहब निज्जर विज्जर को कोई नहीं मारा, निज्जर की जैसी हरकतें थी कोई ना कोई ठोकता उसको, ठीक है। अब 2-3 दिन पहले उसको मार दिया तो डुनेके को, 2-3 दिन पहले डुनेके को ठोक दिया। क्यों ठोका, किसने ठोका डुनेके को? आप गलत काम करोगे कोई ना कोई ठोक देगा आपको। सिंह था, सुप्पू सिंह। वही तो मैं बोलूं, डुनके नाम बदल गया क्या? चमकाया बहुत बुरी तरीके से। उसके ऊपर क्या हुआ कि इस भाई का जहाज खराब हो गया। ये 12 तारीख को गया, इसको 10 को निकलना था, 10 की रात भी रुकना पड़ा, 11 की रात भी रुकना पड़ा, 12 की दोपहर को ये कनाडा के लिए और सड़ गया। हम क्या करें फिर? हो गया बहुत बुरा। इसने उस समय भी कोशिश नहीं करी कि मिले किसी से और ये करे वो करे। और उस समय जब इसका मूड खराब था और जब ये बिल्कुल अपने को भवन में बैठा था, उस वक्त मोदी जी का बायलैटरल चल रहा था मोहम्मद बिन सलमान के साथ, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, मोदी जी का उनके साथ ये सब चल रहा था बायलैटरल। और वहां पे वो लोग कह रहे थे कि इतनी की 100 अरब की इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट और ये करेंगे, पूरा अपनी डील साइन हो रही थी। ये बैठ के अपना कमरे में खिचड़ी खा रहा था, ठीक है। इसका पेट खराब हो रखा था, गैस बन रही थी इसके पेट में। ट्रूडो खा रहा था खिचड़ी। खिचड़ी पता नहीं होगी क्या होती है, उसके बाद सैलेड खा रहा हूँ। अब देखिए 12 तारीख को कनाडा गया, 16-18 घंटे की फ्लाइट है, पहुंचा। अब देखो दिमाग खराब हो गया है, 12 को चला है तो 13 को पहुंचा होगा। 14 सितंबर को, 13 और 14 सितंबर के बीच में कैनेडियन मीडिया ने इसको जलील करना शुरू करा। इसकी बहुत बेइज्जती हुई दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। वो फोटो लगा के ना दिस वे आउट, जबकि ऐसा मोदी जी ने किया नहीं था। ज्यादा है मारा कम है। जस्टिन ट्रूडो की बहुत बेइज्जती हुई है। एक तो हम पोस्टर आपको टोरंटो सन का दिखाई देते हैं, मैं बता तो रही हूँ, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था यार, गलत बात है। ये कह रहा है कि मोदी जी उससे कह रहे हैं गेट आउट। मोदी जी ने नहीं ऐसे नहीं, वो मीडिया वाले अपने वही कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए, इनका जो पेयर है, जो इनका जो ऑपोजिशन लीडर है, ठीक है, नाम इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सभी पियर बोल रहे हैं बस। समझ नहीं आता मेरे को भी नहीं। पियर बोला कि ओलिविया कभी मैंने ये नहीं देखा कि कनाडा का प्रधानमंत्री इतना बुरा ह्यूमिलिएट हुआ हो। कभी कनाडा के प्रधानमंत्री को इतनी जलालत देखनी पड़े। वो जलील करा किसने, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ देखिए बहती गंगा में सबने हाथ धोया है। बात ये सच है दोस्तों, सिर्फ मोदी जी ने जलील नहीं करा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को जलील करा, नो नॉट एट ऑल। मोदी जी ने तो अपने बताया कि तुम गलत कर रहे हो इनके साथ। ने भी करा, ऋषि सुनक ने भी करा, एल्बनीज ने भी करा, सबने। पर उनको क्यों, वो क्यों कर रहे थे समझ नहीं आया। वशीदा जितने लोग थे, वो क्यों कर रहे? कोई इससे नहीं मिला। अच्छा, जो टाई अप होता है ये तो पहले से हो जाता है डिप्लोमेटिक ऑफिस के। हाँ, ये तो पहले से मीटिंग्स होती हैं। वो तो पहले ही बता देंगे, सर आप जा रहे हैं, आप अगले हफ्ते जा रहे हैं, सर आपकी ये मीटिंग्स हैं, ये आपके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिए, आप हमें बता दीजिए फीडबैक, कुछ आपको ये बोलना है नहीं बोलना, वो साइड ये बोलेगी, आप ये बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, यहाँ पे सब लोग मुस्कुराएंगे, हाथ मिलेंगे, जप्पी शप्पी होगी, उसके बाद थैंक यू हो जाएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। लेकिन जो प्रधानमंत्री ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोलते हैं दोस्तों, उसके पीछे डिप्लोमेट्स की बड़ी मेहनत होती है। राजनयिक दिन रात काम करते हैं, टीम एफर्ट है। फुल स्टॉप कॉमा पे बहस होती है दिनों दिन, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा पे बहुत बहस होती है। तब जाके दोनों से अच्छा ठीक है, तुमने ये फुल स्टॉप लगाया, हमने ये कॉमा लगाया, यहाँ पे ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा करा, तब जाके हेड ऑफ स्टेट आते हैं। फुल स्टॉप कॉमा तो दूर की बात है, यहाँ पे तो उस बेचारे का प्रिंटर ऑन ही नहीं हुआ, छपा ही नहीं कुछ कागज पे। तो इसने ले ली इसको पर्सनल इंसल्ट। अब G20 में तो उसको आना था, क्यों बताइए। कमिटमेंट थी कनाडा की, भैया आपको G20 में आना है, इसको आना पड़ा G20 में। लेकिन ये हो गया बहुत बुरी तरीके से वहां पे दोस्तों बेइज्जत। और ये तमतमाया जब गया, फिर इसका प्लेन खराब हो गया, फिर मोदी जी ने इसको चिपका दिया, प्लेन इसका ठीक हुआ, फिर ये वापस गया, एक वहां पे भी बेइज्जती हुई, भेजा, फिर जाके वो पहुंचा वहां पे, तब इसका मीडिया ने कर दिया एनकाउंटर, जैसा मैंने आपको बताया था। और मीडिया ने खूब खींचा उसको, ऑपोजिशन पार्टी ने खूब खींचा कि यार तुम एक बात बताओ, तुम इंडिया गए थे, चलो कुछ लेकर नहीं आए, तुम अपनी पैंट भी छोड़ गए वहां पे, तुम भारत गए, तुम अपनी पैंट छोड़ आए, इतनी बेइज्जती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 16 तारीख को, ये 16 सितंबर है, 16 सितंबर को भारत ने बोला कि हम कनाडा के साथ ट्रेड टॉक्स नहीं कर रहे, क्योंकि 8-8.5 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो बराबर है, 4 हम उनको बेचते हैं, 4 वो हमें बेचते हैं। तो भारत ने बोला इतना कोई, वही तो मोदी जी कहते हैं हमें पता नहीं और फायदा क्या, रोको इसको, ये बहुत खालिस्तान करता है, जरा पॉज का बटन दबाओ, उसको देखते हैं बहुत, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इसका ये व्हाइट सुपेरियोरिटी का बहुत ज्यादा इसको जरा बटन, वो तो बोल हमने पढ़ा था, वो किसने बोला था, उन्हीं के कनाडा के मीडिया नहीं बोला। ये इससे क्या हुआ कि ये मेंटली ट्रिप कर गया,
ट्रूडो, वो भारत ने रोका था। कनाडा ने फिर उसके बाद बोला कि हम भारत अपने ने बंदे जो रोका। अक्टूबर में भेजने थे हम नहीं भेजेंगे। जब भारत ने रोकी थे तो तुम क्या करोगे भेज के उनको? क्या आने कि मूंगफली छीलने का आएंगे? वो भाई भारत ने पहले ही बोल दिया था। 16 सितंबर को भारत ने क्लियरली ये बोल दिया कि भाई साहब सॉरी आपकी और हमारी जो ट्रेड की बात चल देखा, रही है मैं ना, बाबा यही तो पूछ रही थी कौन पहले बोला था। मे बी ही भारत ने वॉचेज रोका, आवर वीडियो। भारत ने पहल करी, भारत ने रोक दिया। अब ये पूरी तरीके से सड़ गल गया। सड़ गया ये। सड़ने के बाद हुआ ये कि इस बंदे को तब याद आया, अब जब उसको इतनी ज्यादा देखिए बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती, दिमाग खराब हो गया। और इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं करी इसको, इसकी बेइज्जती, इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई दोस्तों। और इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। नहीं, जसमीत सिंह ने भी वहां से बहुत प्रेशर डाला हुआ होगा। गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार के जा रहा है, फिर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार, ऐसा थोड़ा ना यार। ये मंदिर की घंटी है, जो भी आएगा बजा के चला जाएगा, वो नॉट एट ऑल। एनडीपी ने किया ये प्रेशर मार के। इसको आया जोश, और इसने जोश में बोल दिया कि क्या करूं। इसके लोगों ने बोला कि सर ऐसा है कि निज्जर मरा था, आप ये बोल दो कि इंडिया ने मारा है, इंडिया की साजिश है, बस आप ये बोल दो। निज्जर मरा 18 जून को, इसने 18 सितंबर यानी कि एग्जैक्टली 3 महीने बाद इसने बोला कि इंडिया ने मार दिया इसको। अब दुनिया में शॉकवेव फैल गई कि भाईजान आप कैसे कह सकते हैं इंडिया ने मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अब प्रूफ है नहीं इसके पास। ये जो इसके मुंह से निकल गया ना, ये इसके मुंह से इसलिए निकला क्योंकि इसकी पिछले आप लगा लो 15 दिन से लगातार बेइज्जती हो रही थी। लगातार कभी अमेरिका बेइज्जती कर रहा है, अमेरिका जलील करते करते थक गया, उसने बोला जापान तू कर दे, फिर जापान ने कुछ बेइज्जती करी इसकी, फिर बोला ऑस्ट्रेलिया अच्छा मैं थक गया तुम कर दो, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको ठोक दिया। फिर ऋषि सुनक को बोल दी कि तो वो क्यों इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको उससे क्या है वो ना कर दीजिए साहब, उन्होंने कर दिया। फिर एंड में क्या था कि पहले से रिलेशन वही वहाँ के थोड़ा होता है, पहले से आपको रिलेशन बनाने पड़ते हैं पूरे साल। नथिंग। इसमें हो गया इसका फ्यूज टाइट, इसका फ्यूज टाइट हो गया, इसका फ्यूज उड़ गया, और अब ये इसने ये बोल दिया। अब नाउ ही डज नॉट हैव प्रूफ, ये प्रूफ दे नहीं पा रहा क्योंकि बक तो दिया इसने सबके सामने, बोल तो दिया इसने, लेकिन सबूत कहां यार? दुनिया सबूत मांगती है। खालिस्तानी थोड़ा ना दिमाग से पैदल, खालिस्तानी तो ब्लैंक है दिमाग से, पढ़े लिखे हैं नहीं, ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग एडिक्ट खालिस्तानी। तो खालिस्तानी को तो आप जो भी बोलो, अरे यार निज्जर था ना, निज्जर को इंडिया ने मार दिया है, राह ने मार दिया। आप खालिस्तानी को तो कुछ माल बेच दो, दिमाग से पैदल है, दे आर स्टूपिड पीपल। लेकिन भाई जो आम बंदा है वो तो बेवकूफ नहीं है ना यार, वो तो बोलता है कि ठीक है आप कह रहे हो इंडिया ने मार दिया, वेरी गुड, अब आप प्रूफ बताओ, प्रूफ तो लाओ। 3 महीने हो गए, लोग कह रहे हैं साहब 5 दिन पहले बोला, 6-7 दिन पहले बोला, एक हफ्ता पहले नहीं, ये 3 महीने से ये लगे पड़े हैं, इनको सबूत नहीं मिल रहा है 3 महीने से, क्योंकि सबूत है ही नहीं, क्योंकि किसी ने ये जो मारा है आपस में, मैं बता रहा हूं सारे के सारे ड्रग डीलर हैं खालिस्तानी, सारे के सारे खालिस्तानी क्रिमिनल्स हैं, और आपस में एक दूसरे को ठोकते रहते हैं। जैसा मैंने बताया वो 3 दिन पहले क्या वो डुनेके को मार दिया, डुनिकी, उसकी भी ठाठा बना दिया। वो किसने मारा? अब आजकल सब लोगों के नाम बदल रहे हैं। ये देखो भाई, बिश्नोई ने भाई बड़ा अच्छा बताया है, पर इसमें एक और बात है, ये ट्रूडो जो ये सब कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको खालिस्तानियों का प्रेशर भी है, क्योंकि ये जो खालिस्तानी लोग हैं इनके पास पैसा बहुत है, ये ड्रग्स से, और ये जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ से जो जितना पैसा लोग देते हैं वहाँ पे डोनेशन और वो सब, उससे बहुत पैसा बनता है, और उस पैसे का आधा हिस्सा जो है ट्रूडो को भी जाता है। ये सब बातें जो हैं ये पंजाब के किसी एक बिट्टू नाम के मेरे ख्याल से जो है मिनिस्टर, उन्होंने संसद में भी बात की है। तो ट्रूडो जो है वो खाली एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से है, और मेनली मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जजमेंट है, वो जो जसमीत सिंह है जो दूसरा पार्टी का जो एनडीपी जो भी इनकी पार्टी है उसका जो बना हुआ है हेड, उसने इसको बहुत प्रेशराइज किया होगा और उस वजह से इसने ये स्टेप्स लिए हैं। मोस्ट बिगेस्ट रीज़न वो होगा, बाकी सब तो हुआ ही है, पर उसको जब दिख रहा है कि भैया ये भी मेरे साथ छोड़ देगा और फिर तो मैं तो जीतने का कोई आसार ही नहीं नज़र आ रहा, तो उसने किया। और हिस्ट्री भी इसकी देखो, इसने कई लोगों को जेल से छुड़वाया हुआ है, इसने जिन लोगों के खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए उनके खिलाफ एक्शंस नहीं लिए हैं, उनको एक तरह से पाल पोस रहा है कनाडा में ये, तो वही बात है। और अब ये बुरा फंसा है, यूएसए के भी लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जाए फिर हम इनके रिलेशनशिप ठीक कर लेंगे कनाडा के साथ, पर ये जो भी कर रहा है ये अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहा है। देखिए सिर्फ एक पॉइंट है कि कनाडा को डेली लोगों से रिलेशनशिप बनानी पड़ती है,
किसी भी कंट्री को आप अलग से बात करते हैं, बोले हम ट्रेड इंक्रीज करेंगे, हम ये आपको एक्सपोर्ट करेंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, डील करेंगे, सब बढ़िया है, ठीक है, G20 में जाके हम साइन कर लेंगे पेपर। दूसरी कंट्री से भी यही करते हैं। जब सारे आपके कॉन्टैक्ट हो जाते हैं कि सब हमने सबसे एग्री कर लिया है, हम साइन करने आएंगे, फिर वहाँ जाके बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं कि बायलैटरल कर लेते हैं, ये साइन करेंगे, हो गया साइन जी, हो गया साइन। दैट्स हाउ यू डू इट, राइट। अब ऐसे तो ना बैठे बैठे वहाँ जाके अच्छा हम आपसे बायलैटरल करते हैं, किस बात के लिए बायलैटरल करोगे नहीं तुम? तो पहले से ही सारे स्केड्यूल्स बने होते हैं वो ना। कह रहे हैं बायलैटरल नहीं, मेरी जब कुछ था ही नहीं तो कंट्रीज में बायलैटरल करेंगे क्या? घरे मिलना है बस, गपशप खाएंगे, खाना पीना करेंगे, नहीं ना भैया। उसको इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोलना होगा सबसे मिलकर। बायलैटरल के लिए अगर आपको चाहिए थी, क्या आपके पास एजेंडा था, क्या आपने कुछ पहले से बात की थी, ये डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, कुछ था ही नहीं तो क्यों होगा? क्योंकि कनाडा ने लीडरशिप पोजीशन नहीं ली, इनके पीएम ने कनाडा को डुबा दिया, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं किया। अब हर कोई देख रहा है कनाडा छोटी मोटी कंट्री पुक्कू जी है, सब लोग ऐसा ले रहे हैं क्योंकि उसके लीडरशिप ने अपनी कंट्री को आगे नहीं लेके आए, और प्लस वो ऐसे लोगों को अपने That's how देश it में is. ला रहा है और उनको Correct. फल फुला रहा है, जो भी कहते हैं कि वो बाद में इस कंट्री पे इतना मतलब हावी हो जाएंगे कि ये कंट्री जो जैसी होती थी वो बिल्कुल रहेगी। बंदा इग्नोरेंट टाइप का होगा, जो पहली बार गया होगा, वहाँ पे लोगों ने पीले झंडे रखे हुए, पूछा नहीं क्या चक्कर है ये क्या चल रहा है और ये हमारे कनाडा देश में भाई। क्यों कर रहे हो, कनाडा में क्यों तुम बोले इंडिया तो क्या कर रहे हो? कनाडा का तुम एजेंडा लाओ, कनाडा की बात करो, तुम वहां बात करो, वहां किसी और कंट्री में कुछ बनाना है तो यहाँ क्यों मांग रहे हो भाई? क्योंकि उसका फादर भी वैसा ही था ना, तो वही उसको कोई भी किया बंदा बोलेगा और ये वही इस चीजें देश के अपने हो, बच्चे को बता रहा होगा। जो कनाडा वाले लोग हैं उसका पीएम को बोलना चाहिए तुम कैनेडियन हो, तुम कनाडा की बात करो, तुम्हें बनाना है वहां पे कुछ बनाना है तो यहाँ पे क्यों शोर मचा? क्योंकि दे आर ऑल दे, ये जो है इसका फादर और ये सारे दोनों जो थे प्रो खालिस्तानीज हैं, ये अपना पॉलिटिकल गेन देख रहे हैं। रूबन ने कहा है कि तू हारेगा बेटे, नया बंदा आएगा, फिर उससे बात होगी। बिल्कुल। तो चलो आप शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।